नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये प्रोग्राम उन सारे भारतीयों के लिए है जिन्हें आज एक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और उनके परिवार में 5 लोग, 7 लोग, यहाँ तक कि 11 की फैमिली है। फिर भी उनमें कमाने वाले 1 हैं पर खाने वाले उनके 10 हैं। पर उन्हें किसी कौशल की आवश्यकता है, किसी डिग्री की आवश्यकता है। ऐसा देखा भी जाता है, डिग्री सबके पास है, कौशल सबके पास है, फिर भी वो बेरोजगार बैठे हैं। क्या इंडिया में बेरोजगार की कमी है या फिर वो अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते या कंफर्ट जोन में ही रह करके अपना पूरी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? तो हम इसी बात पे हम कुछ ऐसी तथ्यों के बारे में जानेंगे जो बेरोजगारी को कहीं ना कहीं एक दलदली से बाहर करेगा और फिर से एक नई ऊंचाइयों को छूने की प्रयास करेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये प्रोग्राम किसी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं तैयार किया गया है और न ही ये प्रोग्राम किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ देती है। तो हम चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, कई हमारे देश में गरीबी से गुजर रहे स्टेट है, परिवार है, वो सारे कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं और जो इस स्टेट में आदमी है उसी स्टेट में तो काम करते हैं। पर उनसे सवाल किया जाता है कि जो आपके स्टेट में इतने अच्छे सारे लोगों को रोजगार दिया, फिर आपने यहाँ पे गरीब क्यों है? तो ऐसा क्या नहीं लगता है, जिस स्टेट के आदमी ने जिस स्टेट में बाहरी स्टेट को दूसरे स्टेट को काम दे रहा हो, उस स्टेट में भी गरीबी होता है? ऐसा क्यों होता है? वो कैसा होता है सर, जैसे कि अभी समझो बिहार का कोई लड़के है, तो बिहार के लड़के के लिए बिहार में तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इसीलिए वो काम के लिए और रोज़गार के लिए वो पुणे जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में, जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो काम ढूंढने के लिए जाता है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में मैंने फ़िलहाल में मुंबई के जगह में बिहार के 2 लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी और उनको मैंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया उनका, दोनों लड़कों ने। फिर उनसे पूछा मैंने कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि हमारे बिहार में रोज़गार ही नहीं है, बस खेती बाड़ी चलती है और खेती बाड़ी चलने से हमारा रोज़गार मतलब हमारा पेट नहीं भरता है और हमारी फैमिली में कम से कम समझो 4 आदमी है तो काम करने वाला 1 ही आदमी है, तो 3 आदमी को कैसे उसका पेट पाल सके हम? इसीलिए हम क्या करते हैं, जो 2 भाई है तो हम 2 भाई साथ मिलके, महाराष्ट्र हो जहाँ भी इंडस्ट्रियल, अभी मुंबई जैसी जगह है, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता है और पुणे जैसी सिटी में बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल होता है, जैसे कि तुरंत काम मिलता है क्योंकि कंपनियों में ऐसे जो कौशल प्राप्त होते हैं ना, उनको नौकरी है कि मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, स्किल्ड पर्सन उनको चाहिए होते हो और हम वो स्किल लेके आते हैं। जैसे कि आपने जहाँ भी देखता हूँ पूरे NSTI है कॉलेज भारत में, जैसे कि ITI कॉलेज में, ITI कॉलेज के बाद अप्रेंटिस करना होता है, अप्रेंटिस करने के बाद CITS करना होता है और कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद हम पुणे मुंबई ऐसे सिटी में थोड़ा स्ट्रगल करके अच्छा सा जॉब पाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं। लेकिन अभी हाल में ऐसी हालत हो चुकी है बेरोजगारी की कि जहाँ भी जाओ काम मिलने का मुश्किल है। जो काम मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के काम मिल रहा है। जैसे कि समझो अभी पहले कंपनी में देखो, जैसे कि 15 साल पहले ऐसी हालत थी कंपनी में कि कंपनी में परमानेंट वैकेंसी आती थी, जैसे कि प्रोबेशनली पीरियड मिलता था, समझो 2 साल काम किया, समझो अप्रेंटिस किया, तो अप्रेंटिस के लिए वो अलग सी जगह मिलता था और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अप्रेंटिस हुए तो 6 महीने गैप देके उनको परमानेंट लिया जाता था। लेकिन अभी क्या ऐसी हालत हो चुकी है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस अप्रेंटिस को काम के लिए वर्कर बोल के लेते हैं, उनका काम हुआ बस ख़त्म हो गया। वो सरकार और प्राइवेट कंपनी ये नहीं सोचती है
कि भाई अप्रेंटिस खत्म करके बाद ये क्या करेगा, किधर जाएगा ये काम करने। वो हमेशा अपने हितों में सोचते हैं। हाँ, लेकिन अभी कैसा है, बिहार के जो युवा है वो इतने मतलब कौशल प्राप्त है क्या, कि उनकी उम्मीदें इतनी है कि हम पैसा कमाए, हमारे फैमिली को पैसा भेज सके। लेकिन क्या होता है कि अभी महाराष्ट्र जैसे एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो बिहार के लोग जाते हैं काम को, उनको कम सैलरी दी जाती है। कम सैलरी दी जाती है। क्यों दी जाती है, तो मैंने पूछताछ किया तो क्यों दिया जाता है, तो बिहार में क्या होता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो समझो 5,000 में खर्चा चलता है क्या, वो खर्चे पे समझो 3 आदमी जी रहे हैं। जी जी। लेकिन क्या होता है, उनको 5,000 ही बहुत बड़ा लगता है रकम, इसीलिए मुंबई और पुणे जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें जितना कम हो सके पेमेंट में काम करवाते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को समझो अभी ये 5,000 इधर मिलता है उनको बिहार में, लेकिन जब मुंबई पुणे जैसे शहर में जाओगे तो बिहार के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये ऐसा लगता है जैसे 20-25 हज़ार मिल रहा है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि उसका वो जो मालिक होता है वो उसका खून चूस रहा है। हाँ, जरूर जरूर। क्या ऐसी हालत मैंने मेरे आंखों से देखा है। क्या मैंने उनसे कन्वर्सेशन कर दिया कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम मालिक को बोलो कि हम 12-12 घंटे काम नहीं करेंगे कम पैसे में। तो क्या आपको लगता है कि जो भारत के युवाओं में स्किल की कमी है, डिग्री की कमी है, या फिर काम की कमी है, जो उन्हें लगता है कि जो 10 आदमी का काम है वहाँ पे 5 आदमी से खटवाते हैं, या तो काम ज़्यादा हो या सैलरी कम हो, या तो सैलरी ज़्यादा हो काम कम हो, ऐसा भी होता है कई जगह पर क्या है, स्किल की कमी होता है जिसमें तो वो चाहता है कि किसी तरह हमें काम मिल जाए, बस पेट चलता रहे, परिवार चलता रहे, थोड़ा सा पैसा में ही भी मेरा गुजारा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो स्किल के कमी के कारण ये बेरोजगारी बढ़ रहा है, या काम कम है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है? ये देखो, अभी स्किल का तो बोला जाए तो अभी कौन सी भी कंपनी हो, क्या कंपनी पूरी मशीनें एकदम इलेक्ट्रिक समझो, या अभी ये जो आपने जो बोला था मुझे AI मशीन पे मतलब ऑपरेट किया तो काम चल रहा है, उसका स्किल का कुछ हो रहा है? नहीं। हाँ, तो एक किसको बोला करते हैं, जो कोई हाथ से चीज बना रहे हैं। क्या जैसे कि अभी मेरा ट्रेड है शीट मेटल में जैसे कि आपने को बकेट बनाना है, वो हाथ से बनाते हैं, वो हो गई कलाकारी। लेकिन मशीन में क्या है कलाकारी, आपको सिर्फ बटन दबाना है, ऑपरेट करना है बस। हाँ, ये है स्किल का। वो तो अंधे भी कर लेगा, 10 बार प्रैक्टिस करा दिया जाए, 20 दिन प्रैक्टिस करा दिया जाए तो हर इंसान एक ही काम को तो बार बार कराने से कर लेगा। पर AI में क्या है, जिस काम को हम ह्यूमन बॉडी पूरे दिन में करते थे या कई हफ्तों महीनों लगाते थे, अब AI जो आ रहा है तकनीकी, वो क्या काम कर रहा है, किसी काम को वो मिनटों में कर रहा है, सेकंडों में कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो बेरोजगारी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, काम तो फास्ट होते जा रहा है। हम इंसान क्या करते थे, उसी काम को हम लगे रहते थे, आराम से करते जा रहे थे, जिसके कारण काम हमें मिलता, काम कभी ख़त्म नहीं होता था। अब क्या है, जो मशीन काम कर रही है तो स्वाभाविक बात है काम जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, इंसान जैसे के तैसे धरे पड़े हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो बेरोजगारी बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे देश के युवाओं में एक नई तकनीकी की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। तो हम उससे एक नई बिजनेस को बिल्ड करेंगे जिससे 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा, आने वाली पीढ़ी भी, हमारे फ्यूचर भी एकदम सुरक्षित से जी पाएगी, अलग अलग स्टेट में नहीं जा पाएगी। गवर्नमेंट अगर स्किल बेस पे ध्यान दे लिया जाए, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिग्री तो हर किसी के पास है, पर जो हमें स्किल चाहिए, जिसके हिसाब से हमारा पढ़ाई हुआ है, सिर्फ एक कागज़ पे दिखाया गया है हम इंजीनियर हैं, बीटेक होल्डर है, पर उनके हिसाब से स्किल नहीं दिया गया। अगर स्किल दिया होता तो हर गली मोहल्ले में, हर स्टेट में कोई ना कोई बीटेक इंजीनियर भरे पड़े हैं, वो एक नया बिजनेस बिल्ड करते, एक नई खोज करते, रिसर्च करते, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलता। वो स्किल न दे करके उनके पास सिर्फ एक कागज़ समा गया है, डिग्री समा गया,
तो स्वाभाविक बात है कि जो रोजगार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छे बात कहा कि स्वाभाविक बात है मशीन के कारण होता है, अलग स्टेट में जाते हैं। इन सारे युवाओं अगर खुद के ऊपर काम करें, स्किल पर्सन बने, तो खुद के अपने रोजगार जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक नई शुरुआत के साथ अपनी कौशल को बढ़ाइए, रोजगार बढ़ेगा। इस डिग्री को नहीं, अपनी दिमाग को बढ़ाइए, रोजगार बढ़ेगा। अब इसी के साथ अपनी प्रोग्राम को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।